हाय डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ देखा था विच इज रिलेटेड टू करंट, और आज जो है हम क्रिचॉफ सेकंड लॉ स्टडी करने वाले हैं। वो जो सेकंड लॉ जो है विच इज रिलेटेड टू वोल्टेज लॉ, यानी इट इज रिलेटेड टू वोल्टेज से क्या है रिलेटेड है, पोटेंशियल डिफरेंस से क्या है रिलेटेड है। ओके, तो इसे हम लूप रूल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो वोल्टेज लॉ है और ये और लूप रूल है, इट इज होल्ड फॉर क्लोज लूप सर्किट, यानी क्लोज लूप सर्किट के लिए क्या है ये वैलिड है। ओके, तो इसका जो स्टेटमेंट होगा, इसका स्टेटमेंट वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट क्या है? इट इज स्टेट दैट the algebraic sum of potential difference इसको हम प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। द algebraic sum of potential difference, product of current and resistance and electromotive forces, इसको हम EMF कहते हैं। EMF, algebraic sum of the potential difference and electromotive force in a closed loop, is equal to 0. In a closed loop is equal to 0. स्टेटमेंट क्या है? algebraic sum of the potential difference and electromotive forces in a closed loop is equal to 0. और इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा समेशन ऑफ EMF प्लस समेशन ऑफ IR। I यानी कन्वेंशनल करंट है, R यानी रेजिस्टेंस है, और E यानी EMF है। समेशन ऑफ EMF प्लस समेशन ऑफ IR, दैट इज इक्वल टू 0। यानी इसमें दो टर्म है, एक है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, एंड दूसरा है EMF। यानी इसमें जो होगा, जैसा हमने करंट जंक्शन लॉ में जो था वो साइन कन्वेंशन सिर्फ करंट के लिए थे, अब यहां पे जो साइन कन्वेंशन यूज करना है हमें वो IR के लिए यूज करना है और EMF के लिए यूज करना है। तो IR पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, और EMF पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, वो हमें अब साइन कन्वेंशन क्या करना है, कंसीडर करना है। ओके, तो हम देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर फर्स्ट हम IR के लिए साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर IR, साइन कन्वेंशन फॉर IR। अब IR पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? अब फर्स्ट जो होगा वो देखते हैं हम। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है while tracing the loop through the resistor
while tracing the loop through the register, when we travel through a register, in the same direction, as the conventional current, then ट्रेसिंग द लूप हमें ट्रेस करना है, लूप को हमें डायरेक्शन देना है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अब व्हेन वी ट्रेवल थ्रू अ रजिस्टर इन द सेम डायरेक्शन एज द कन्वेंशनल करंट, अगर हमारा पाथ और करंट का जो रजिस्टर से जो करंट फ्लो होता है उसका पाथ अगर क्या आता है, सेम अगर आता है, तो वो आईआर को, वो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम क्या कंसीडर करते हैं, इट इज कंसीडर एज अ नेगेटिव। Then the conventional direction as the conventional current, then the IR is negative. Then IR consider as a negative. Then IR consider as a negative. IR consider as a negative. While tracing through the loop through the resistor, when we travel through a resistor in the same direction as the conventional current, then the IR is considered as a negative. Okay, अगर ये रेजिस्टर है, ओके, ये रेजिस्टर है और ये है करंट फ्लो की डायरेक्शन, ये है करंट फ्लो की डायरेक्शन रेजिस्टेंस से। अगर हमारा लूप जो ट्रेस हम करते हैं ये अगर सेम डायरेक्शन से अगर आती है, करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अगर सेम अगर आती है, करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अगर क्या आती है, सेम अगर आती है, तो ये आईआर को हम क्या कंसीडर करते हैं, इट इज कंसीडर एज अ नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अगर सेम अगर आती है। सेकंड इसमें क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, इसका अपोजिट रहेगा। When we travel through a resistor in the opposite direction as the conventional current, then IR is considered as a positive. When we travel through a resistor, in the opposite direction as conventional current, then IR is considered as पॉजिटिव। IR is considered as a positive। अगर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट अगर आती है, मानो ये रेजिस्टर है, ओके, ये रेजिस्टर है R, ओके, और ये है करंट की डायरेक्शन, ये है करंट फ्लो की डायरेक्शन, ओके। अब करंट फ्लो की डायरेक्शन, हमारी लूप ट्रेस की डायरेक्शन ये है, ये हमारी लूप ट्रेस की डायरेक्शन है, ओके। अब क्या होता है, करंट जो फ्लो हो रहा है रेजिस्टर से, उसकी डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन क्या दिख रही है, हमें अपोजिट नजर आ रही है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए IR क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे, इट इज एज अ पॉजिटिव।
IR इज पॉजिटिव। इसमें IR हम क्या लेंगे, सेम डायरेक्शन आए तो IR क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन आए तो क्या लेंगे, पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जो पोटेंशियल रहता है वो इंक्रीजिंग होता है, और सेम डायरेक्शन में पोटेंशियल विच बिकम्स टू डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो इसे हमें याद रखने के लिए एकदम सिंपल ऐसी ट्रिक्स है। अगर हम वाटर के अपोजिट फ्लो अगर स्विमिंग करते हैं, वाटर के फ्लो अगर अपोजिट स्विमिंग अगर करते हैं, तो हमें हमारी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, यानी हम क्या करेंगे, कौन सा वर्क करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, यानी अपोजिट फ्लो के इससे हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, यानी अपोजिट जो है पॉजिटिव यानी ज्यादा, यानी IR इज कंसिडर एज ए पॉजिटिव। ऐसा इसको ध्यान में रखना है। निगेटिव कब लेना है, अगर हम वाटर के फ्लो के तरफ, यानी जिस डायरेक्शन से वाटर फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन से अगर हम स्विमिंग अगर करते हैं, तो हम इजीली क्या होंगे, स्विमिंग करेंगे, हमें ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, यानी इजीली, यानी कम वर्क है, यानी इट इज अ निगेटिव। ये इसका सिंपल ट्रिक्स है डियर स्टूडेंट। अब ये हो गए हमारा रजिस्टर के IR प्रोडक्ट के लिए साइन कन्वेंशन। अब हम EMF के लिए क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन लेंगे। EMF के लिए कौन सा EMF को हम पॉजिटिव कहेंगे और कौन से EMF के लिए हम निगेटिव कहेंगे, पॉजिटिव कौन सा EMF और नेगेटिव कौन सा EMF, दैट इज साइन कन्वेंशन फॉर EMF, साइन कन्वेंशन फॉर EMF। ओके, अब साइन कन्वेंशन EMF पॉजिटिव कब कहेंगे, नेगेटिव कब कहेंगे, while tracing the loop within source, if we travel through a source, while tracing the loop within source, if we travel through a source from negative terminal to positive terminal, then EMF is considered as a पॉजिटिव, यानी E को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहेंगे। देन EMF इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव। कहां से, इफ वी ट्रेवल्स थ्रू अ नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी ये ओके। अब ये है नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हो गया EMF, ये है रेजिस्टेंस। ओके, ये है रेजिस्टेंस। ओके, तो हमारी डायरेक्शन अगर हम कैसे ट्रेवल्स कैसे करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव कैसे ट्रेवल्स कर रहे हैं, फर्स्ट टर्मिनल कौन सा आ रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इफ वी ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन ये EMF को हम क्या कंसीडर करेंगे, दिस EMF इज कंसीडर एज अ पॉजिटिव, दिस EMF इज कंसीडर एज अ पॉजिटिव। अगर फर्स्ट टर्मिनल अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमें ट्रेवल्स कैसा करना है, अगर हमारा पाथ अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अगर जाता है, तो वो EMF को हम क्या कहते हैं, इट इज कंसीडर एज अ नेगेटिव। एकदम सिंपल, इसे ध्यान में रखने के लिए हम सिंपल ऐसा एग्जांपल देते हैं। अगर हम रस्सी से अगर ऊपर अगर चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं हम,
रस्सी से हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो हम शुरुआत कहां से करते हैं? नीचे से। नीचे से अगर हम शुरुआत करते हैं, रस्सी पे चढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ऊपर जाने, नीचे से ईपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। यानी ज्यादा वर्क करना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी ईएमएफ इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव। नीचे से, नीचे यानी ग्राउंड लेवल को हम निगेटिव कंसिडर करते हैं, और ऊपर का जो है, ऊपर का, उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते हैं। यानी रस्सी से अगर नीचे से ऊपर अगर जा रहे हैं हम, तो हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ज्यादा वर्क यानी ईएमएफ इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव। एकदम सिंपल ऐसी ट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स में। और इसका जो सेकंड जो रहेगा वो पॉजिटिव कब होगे? इफ वी ट्रेवल थ्रू अ सोर्स फ्रॉम इन निगेटिव। ये पॉजिटिव था, अब निगेटिव कब होगा? निगेटिव सेकंड है निगेटिव के लिए। इफ वी ट्रेवल थ्रू सोर्स, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, then EMF consider as negative. EMF is considered as a negative. कहां से? पॉजिटिव टर्मिनल से अगर निगेटिव टर्मिनल से अगर आते हैं, ओके, तो ये है, ओके, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो ऐसा ये सर्किट भी हम क्लोज कर सकते हैं। अब हम कहां से आते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। करंट की डायरेक्शन इधर होगी, इधर भी रेजिस्टर है। पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी यहां से, ये हमारी डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है? ये हमारी डायरेक्शन है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल यानी हमारा पाथ जो है वो फर्स्ट, हमारे पाथ हम जा रहे हैं, अगर पाथ में अगर फर्स्ट पॉजिटिव टर्मिनल अगर आता है ईएमएफ का, और बाद में नेगेटिव टर्मिनल अगर आता है, तो वो टाइम पे, वो कंडीशन पे जो ईएमएफ रहेगा, ये ईएमएफ को हम क्या कहते हैं? इट इज कंसिडर एज अ नेगेटिव। इफ वी ट्रेवल थ्रू अ सोर्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, देन ईएमएफ कंसिडर एज अ नेगेटिव। वो ईएमएफ को हम क्या कहेंगे? इट इज कंसिडर एज अ नेगेटिव। तो ये था डियर। अब इसके लिए भी हमें वही सेम यूज करना है ट्रिक्स। अगर हम ऊपर से अगर नीचे अगर आते हैं, तो हम जल्दी नीचे आ जाते हैं, हमें ज्यादा ताकत भी नहीं लगानी पड़ती, ज्यादा वर्क भी नहीं करना पड़ता, यानी कम वर्क में हम ऊपर से नीचे आते हैं। ऊपर का यानी पॉजिटिव टर्मिनल है, और नीचे का यानी नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कम हमें ताकत लगानी पड़ रही है। यानी ईएमएफ क्या होता है? हम क्या करते हैं? नेगेटिव कंसीडर करेंगे, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये ध्यान में रखना है। रस्सी से हम नीचे आ रहे हैं, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं, तो ईएमएफ को क्या कंसीडर करना है? नेगेटिव। रस्सी से हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ईएमएफ हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी ईएमएफ को क्या कंसीडर करेंगे? इट इज अ पॉजिटिव। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा सिंपल ट्रिक्स था वोल्टेज लॉ और लूप रूल के लिए। तो अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद अगर आए, तो उसे आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है, तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये सिंपल ट्रिक्स ध्यान में रखे कि वोल्टेज लॉ और लूप लॉ के साइन कन्वेंशन कैसे हमें ध्यान में रखना है। और अगला जो वीडियो रहेगा, इसके हम ये जो रूल्स है, ये जो साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन अप्लाई करके हम एग्जाम्पल लेंगे। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट वंस अगेन।
हाँ, हमारा जो टेलीग्राम जो अकाउंट है वो टेलीग्राम अकाउंट की भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते हैं, तो आप वो भी अकाउंट हमारा ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं और आपको पीडीएफ भी, कुछ अगर इम्पोर्टेंट्स अगर रहा तो हम पीडीएफ भी वहां पे, इम्पोर्टेंट्स नोट्स की पीडीएफ भी वहां पे हम क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, तो आप उसका भी आनंद ले सकते हो डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच वंस अगेन।